सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे कि हमें ऐसे कैसे 7 संकेत मिलते हैं लड्डू गोपाल से कि लड्डू गोपाल हमारे घर पर खुश हैं और हमारी सेवा जो करने की विधि है उससे प्रसन्न है। तो जो 7 संकेत हैं वो आज हम आपको बताएंगे। पहला संकेत है कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करने आए, तो जब भी हम पूजा करने बैठें तो हमें किसी भी चीज़ की अच्छी खुशबू आने लगे, कोई भी हो, जैसे गुलाब हो गया, कोई भी फूल हो, या फिर धूप बत्ती की खुशबू, या फिर इत्र की खुशबू आए, तो ये भी आप समझें कि ये लड्डू गोपाल जी ने आपको संकेत दिया है, वो और आपकी भक्ति से खुश हैं और वो जागरूक हैं। तो अब आती है दूसरे संकेत की बारी। तो दूसरे संकेत में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी कार्य, जब भी कोई आप पूजा करने जाएं, तो आपके घर में कोई अचानक बच्चा आ जाए जो 8 साल से कम हो, जिसकी उम्र 8 साल से कम हो, तो आप समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल जी आपकी भक्ति से खुश हैं और वो जागरूक हैं। बस आप जो भी आपको संकेत मिले, इस बात का ध्यान रखिए, वो संकेत आपको पूजा करते टाइम मिले। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो 8 साल का बच्चा आपके घर आ जाए, तो ये समझिए कि लड्डू गोपाल जी जागरूक हैं और आपकी भक्ति से खुश हैं। तो अब आती है तीसरे संकेत की बारी। तो तीसरा संकेत है कि अगर आप पूजा करने जब बैठो, तो पूजा करते करते अगर बाहर आपके गौ माता आ जाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। और ये ऐसा माना गया है कि अगर गौ माता आपके पूजा करते करते अगर गौ माता घर के बाहर आ जाए तो लड्डू गोपाल जी आपसे खुश हैं और वो आपको संकेत दे रहे हैं कि वो जागरूक हैं और आपकी भक्ति से खुश हैं। तो अब आती है चौथे संकेत की बारी। तो चौथा संकेत ये होता है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके घर पर कोई मांगने के लिए आ जाता है, जैसे रोटी मांग रहा है, जो कुछ खाने के लिए मांग रहा है, तो इसका मतलब यही समझिए कि वो लड्डू गोपाल आपकी भक्ति से खुश हैं और वो आपको जागरूक कर रहे हैं, वो जागरूक हैं और वो आपको ये भाव दिला रहे हैं कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे घर में कोई आ रहा है, तो इससे ये पता आपको चलेगा कि लड्डू गोपाल जी आपकी भक्ति से खुश हैं। तो अब आती है 5वें संकेत की बारी। तो 5वां संकेत ये होता है कि जब भी आप पूजा करने बैठो, तो पूजा करते समय आपने सारी चीज़ें रख दी हैं, लेकिन जब पूजा करने बैठो तो कभी आपको जल लेने जाना पड़े, या फिर आपको लड्डू गोपाल जी की पोशाक नहीं दिख रही है, या फिर लड्डू गोपाल जी की आपको पगड़ी नहीं दिख रही है, तो जब ये चीज़ें आपके साथ हो, बार बार उठना पड़े, तो ये आप भी समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल आपकी भक्ति से खुश हैं और लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। अब आती है बारी छठे संकेत की बारी। तो छठे संकेत में इसमें आपको ऐसा लगेगा, छठे संकेत ऐसा होता है कि इसमें आपको लगता है कि आपके मन में होता है कि लड्डू गोपाल जी के लिए मैं क्या भोग तैयार करूं, खुद ही इच्छा होती है, तो आप कुछ भी लड्डू गोपाल जी के लिए जब तैयार कर देते हैं तो ये छठे संकेत होता है। तो अब आता है 7वें संकेत की बारी। तो ये सबसे ज़रूरी है और ये बिल्कुल सही है, और ये सबके साथ नहीं होता, किसी के साथ होता है। जैसे आपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाकें निकाल दी, उनको क्या क्या नहीं पहनाना है, लेकिन जब पहनाने की बारी आएगी तो आपको अलग ही बदल के पहनानी पड़ेगी। इसका ये मतलब होता है कि लड्डू गोपाल जी अपनी मनपसंद की पोशाक पहनना चाहते हैं, जो आपने निकाली है वो नहीं पहनना चाहते हैं, तो इससे समझिए कि लड्डू गोपाल जागरूक है।